Audio Jungle. हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग जो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं उसका नाम है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, सबसे पहले हमें जानना है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है क्या। हम इसके जितने भी टर्म्स हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे, लेकिन सबसे पहले जो हमें जिस चीज़ के बारे में जानना है वो चीज़ है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एक्चुअली होता क्या है। क्योंकि एक बार अगर हमें समझ गए कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या है तो हमें चीज़ों को समझना बहुत आसान हो जाएगा। तो हम शुरुआत करते हैं एक्चुअली अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या है। मैं एक आपके सामने एक सीरीज लिख रहा हूँ। सीरीज भी किस तरीके से, देखिए आप, सीरीज लिखा मैंने 1 3 5 7 9 ... राइट, दिस इज अ सीरीज। इस सीरीज में आप यहां देख रहे होंगे जो टर्म्स दिए गए हैं लाइन बाय लाइन, इन टर्म्स में जो इंक्रीमेंट हो रहा है एवरी टाइम +2 +2 +2 +2। तो आप यहां पे देख सकते हैं आसानी से कि जो टर्म्स में इंक्रीमेंट हो रहा है एवरी टाइम +2 +2 +2, मतलब एक निश्चित चीज का टर्म इंक्रीमेंट हो रहा है। और जब किसी सीरीज में जिसमें कि फाइनाइट या इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स दिए जाए, ये क्या है, फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स या इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स, कुछ भी हो सकता है, राइट। उस टर्म्स में जब वो नंबर्स जब रीअकर करते हैं और एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, दूसरे तीसरा चौथा जब नंबर आते हैं और प्रत्येक नंबर के बीच में जो डिफरेंस होगा वो एक पैटर्न को फॉलो करेगा। जैसे कि इसमें आप देख सकते हैं जो पैटर्न फॉलो कर रहा है +2 +2 +2 +2, राइट। इन केस हमने माना ए टर्म जो पहला टर्म था A1, सेकेंड टर्म इज A2, थर्ड टर्म इज A3, फोर्थ टर्म इज A4 ... द सीरीज टिल AN, राइट। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट common difference, right? So here the common difference, every time हमें common difference जो होगा उसको किससे रिप्रेजेंट करना है, स्मॉल d। किससे रिप्रेजेंट करना है, स्मॉल d से। So the common difference is equal to small d। next thing is जो याद रखना है वो क्या है कि जो फर्स्ट टर्म है, टर्म्स हैं सीरीज के टर्म्स हैं, उन्हें A1 A2 A3 ... AN। वन मोर थिंग जो याद रखना है, जब भी कोई सीरीज होगी उसकी जो फर्स्ट टर्म होगा, क्या होगा, फर्स्ट टर्म, उसको हमें किससे रिप्रेजेंट करना है, A से, राइट। अब हम कंटिन्यू करते हैं कि हमें किसी भी सीरीज जो कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में होगी उसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, किस तरीके से उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख सकते हैं। तो स्टैंडर्ड फॉर्मेट ऑफ एपी। तो स्टैंडर्ड फॉर्मेट ऑफ एपी क्या होगा, अब आपको पता है जो फर्स्ट टर्म है दैट इज कॉल्ड A1, दैट इज इक्वल टू द A, राइट। आफ्टर दिस जैसे आप यहां देखेंगे, यहां पे 1 था, 1 में क्या जुड़ गया आपका D, राइट। फिर कितना जुड़ा, 1 + D + D। फिर कितना जुड़ा, 1 + D + D + D। सो स्टैंडर्ड फॉर्मेट ऑफ एपी क्या हो जाएगा, यहां से फर्स्ट टर्म इज A, या फिर हम कह सकते हैं A1 = A, नेक्स्ट वन A2 = A + D, A3 = A + 2D, नेक्स्ट AN = A + n-1 × D। क्यों होगा A + n-1 D, क्योंकि यहां पे आप जब देखेंगे n-1, जब यहां पे कितना था 2, तो यहां कितना आ गया 1, यहां कितना था 3, तो यहां कितना हो गया 3 - 1। सो द nth term of series that is equal to AN equal to A + n-1 × D, राइट। नाउ हमें जो चीज देखनी है वो क्या देखना है कि जो सीरीज होगी उसका
कोई भी एपी है, रोक दो, कोई भी जो एपी है उस एपी में जो हमें मेन चीज याद रखनी है वो क्या याद रखना है, स्टैंडर्ड फॉर्मेट। अब आते हैं हम लोग किस चीज पे, स्टैंडर्ड फॉर्मेट ऑफ एपी, राइट। तो स्टैंडर्ड फॉर्मेट ऑफ एपी क्या कहलाएगा। अभी तक हम लोगों ने जो कॉमन टर्म्स थे उनके बारे में तो बहुत आसानी से समझ ही लिया है, बट आगे अभी हमें और लोगों को और चीजों के बारे में भी समझना है। जैसे कॉमन स्टैंडर्ड फॉर्मेट ऑफ एपी क्या होगा, हमने आपको अभी थोड़ी देर पहले डिस्कस किया। फर्स्ट टर्म इज ए, नेक्स्ट टर्म इज a plus d, next one is a plus 2d, a plus 3d dot 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 a plus n minus 1 into d. But in this AP there are n number of finite terms. क्या है इसमें, कितने नंबर ऑफ टर्म्स हैं, n नंबर ऑफ फाइनाइट टर्म्स इन दिस एपी। नेक्स्ट थिंग जो हमें याद रखनी है वो क्या, टर्म a1, a2, a3। सेकेंड थिंग इज टर्म्स हो गया। सेकेंड इज कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस क्या होता है, कोई भी सीरीज, उस सीरीज में जो टर्म्स हैं, कौन से टर्म्स, दो टर्म्स हैं। सपोज दिस वन इज a1, दिस वन इज a2, दिस वन इज a3। सो हियर द कॉमन डिफरेंस इज इक्वल टू द टू कॉन्जिक्यूटिव, हम कह सकते हैं कॉमन डिफरेंस क्या होगा, जो टू कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स हैं, क्या है, कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स हैं, उन दोनों टर्म्स के बीच में कॉमन डिफरेंस जो होगा उसको क्या बोला जाएगा, कॉमन डिफरेंस। जो उनके बीच में डिफरेंस होगा उसको क्या बोला जाएगा, कॉमन डिफरेंस। जैसे यहां पर अगर a2 में से हम a1 घटा दें, क्या कर दें, a2 में से a1 को माइनस कर दें, या फिर a3 में से a2 को माइनस कर दें, या फिर a4 में से a3 को माइनस कर दें, तो ये क्या होंगे, डॉट 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 an में से an माइनस 1 कर दें, तो ये सारी क्या कहलाएंगे, कॉमन डिफरेंस, दैट इज इक्वल टू द डी। एंड द लास्ट थिंग जो हमें याद रखना है इसमें, दैट इज इक्वल टू द एंड टर्म। एंड टर्म इज इफ देयर आर n number of terms in the series, then the end term of that series is equal to the, we have represent it किससे, tn. in some cases mostly लोग uses an, and the nth term that is equal to tn equal to a plus n minus 1 into d. So this is the basic of the arithmetic progression for 10th class standard. Here I am giving you the lecture for 10th class standard, not for 11th, right? So this is enough for basic, right? Now you have to know about the general formulas of arithmetic progression. So हम कंटिन्यू करते हैं किस चीज पे, कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में कौन कौन से फॉर्मूलाज हैं जिनके बारे में हमें जानना है। तो अब हम शुरुआत करते हैं, राइट, जिसको आपको सीखना है, समझना है। देखिए, सो द नेक्स्ट थिंग इज विच वी हैव टू रिमेंबर इज जनरल फॉर्मूलाज। अब जनरल फॉर्मूलाज कौन कौन से होंगे, तो हम उसके बारे में आपसे डिस्कस करते हैं। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, जनरल फॉर्मूलाज, आप एक एक करके नोट करते जाइए। इन फॉर्मूलाज को आपको नोट करना है, और मैं जैसे जैसे नोट लिखता जा रहा हूं आप भी नोट करते जाइए। तो पहले अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या होगा, a प्लस डी, a प्लस 2d डॉट 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 a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, राइट, वेयर a इज इक्वल टू a1, a प्लस डी इज इक्वल टू a2, a plus 2d equal to a3, in the same way a plus n minus 1 into d that is equal to the an. I think इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, कुछ भी बिल्कुल स्पेशल मैं नहीं बता रहा हूं यहाँ पे। नाउ आपको जो चीज याद रखनी है, that is equal to the term. फर्स्ट इज टर्म्स। टर्म्स क्या होगा, a1, a2, a3 कितने हो जाएंगे,
ए प्लस डी ए प्लस 2d डॉट डॉट डॉट। नेक्स्ट इज कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस में आपको पहले ही एक्सप्लेन कर चुका हूं कॉमन डिफरेंस क्या है, लेकिन यहां पे एज अ फॉर्मूला वी हैव टू रिमेंबर दिस। सो द कॉमन डिफरेंस इज इक्वल टू द डी, and the d common difference I have already told you about it, that is the common difference is the difference between the two consecutive numbers of a series. From this last one we have to subtract the देखिए यहां पे देखिए, अच्छा d इक्वल टू a2 माइनस a1 और we can say that a3 माइनस a2 a4 माइनस a3। सो फ्रॉम हमें क्या करना है, जो दो कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स हैं उसमें जो बाद वाला नंबर है उस बाद वाले नंबर में से पहले वाले नंबर को घटा देना है और हम बहुत आसानी से स्मॉल डी की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं, जिसको हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे, डेट इज इक्वल टू द स्मॉल डी कॉमन डिफरेंस, राइट। नाउ हम और फोकस करते हैं, तो यहां पे अगर an दिया गया तो an माइनस 1। जो नेक्स्ट टर्म हमें और समझना है क्या, nth टर्म ऑफ अ सीरीज। अब आपको ये तो पता ही है nth टर्म ऑफ सीरीज क्या होगा, यहां पे आप देख सकते हैं जिसको an से रिप्रेजेंट किया जाता है, दैट इज इक्वल टू द an और tn। सो an इक्वल टू tn इक्वल टू कितना होगा, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ nth टर्म। ये कॉमन डिफरेंस का फॉर्मूला है, इसको किससे रिप्रेजेंट करेंगे, स्मॉल डी। ये टर्म्स हो गए। एंड वन मोर थिंग दैट इज वी हैव टू रिमेंबर the sum of let there n terms, right। जनरल फॉर्मूला यहां पे कितने टर्म्स थे अपने पास में, n टर्म्स थे। सो सपोज लास्ट फॉर्मूला, इफ वी हैव n नंबर ऑफ टर्म्स देन the sum of n terms इक्वल टू क्या होगा, जो हमें याद रखना है नंबर ऑफ n टर्म का सम वो कितना होगा, हमें याद रखना है क्या, मैं एक चीज आपको यहां पे बताना भूल गया था कि हमें जो en होता है इसको हम क्या बोल सकते हैं, लास्ट, ये आ रहा है, ये आ रहा था, ये भी नहीं आया, ओके। यहां पे जो हमें याद रखना है कि एक चीज जो मैं यहां बताना भूल गया, जो आप यहां पे देख लेते हैं, इसको ही जो an है इसको भी हम क्या बोल सकते हैं, लास्ट टर्म। और इसको किससे रिप्रेजेंट किया जाएगा, l से। इसको किससे रिप्रेजेंट किया जाएगा, स्मॉल l से, राइट। अब अगर इसको स्मॉल l से रिप्रेजेंट किया जाएगा तो सम ऑफ n टर्म्स होगा। मैं अभी ज्यादा आपको डिफाइन नहीं कर रहा हूं, सिर्फ मैं अभी आपको इतना बता रहा हूं जिससे कि आप इजीली एनसीईआरटी और आरडीएस के क्वेश्चंस अपने सॉल्व कर सकें। हम लोग आगे इसके बारे में और भी डिस्कस करेंगे कि फॉर्मूला कैसे आता है कैसे नहीं आता, बट अभी हमें इसके बारे में ज्यादा डीप में नहीं जानना है, बिकॉज फॉर 10th स्टैंडर्ड दैट इज मोर देन सफिशिएंट टू नो, ओके। सो